तो जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और अल्लाह के फजलो करम से मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी आज मैं जा रही हूँ। आज मैंने पार्टी रखी हुई है अपनी गिलगित वाली, जो सारी दोस्तें हैं, जो यहाँ पर फैमिलीज़ हैं, उनकी मैंने पार्टी रखी हुई है, दावत रखी हुई है तापंजी की। क्योंकि वो बिल्कुल लाइट मिर्च खाते हैं और मेरे जो खाने होते हैं उसमें ज़्यादा मिर्च वगैरह ज़्यादा होते हैं। तो इस वजह से मैंने डिसाइड किया कि उनको उनकी जो दावत है मैं बाहर ही रखूँगी, तापंजी की ही। क्योंकि तापंजी में इतने ज़्यादा मिर्च नहीं होते। मैं खाना वहाँ ही है ना उनको लेकर जाऊँगी। तो जी बस आज मैंने सारे घर की दोबारा से सफाई कर ली है। ये मेरी आदत है, रोज़ मैं घर की सफाई करती हूँ। और अब मैं अपनी लिए ड्रेस निकालती हूँ कि मैं आज कौन सी ड्रेस पहनूँ। तो आई थिंक मुझे आज ये वाली पहननी चाहिए। ये सिंपल सी है और डिसेंट भी है। ये वाली देखें कि ये कितनी ज़बरदस्त किस्म की ये ड्रेस है। इसमें बिल्कुल ही हल्का सा वर्क हुआ है, बस ये बेल वगैरह लगी हुई है, बाकी बहुत सिंपल ही है। और इस ड्रेस के साथ मैं मैचिंग में स्टॉल लूँगी ये वाला, क्योंकि मैं स्कार्फ करती हूँ तो ये वाला इस पर मैच जा रहा है। ये मेरे गाउन का दुपट्टा है लेकिन इस पर भी मैच हो जाता है प्रॉपरली। तो जी बस अभी मैं रेडी होंगी। तकरीबन 4 बजे का टाइम है। 4 बजे हम सारे ब्रिज पर आना इकट्ठे होंगे। तो बस अभी 3 बज रहे हैं, मैं बस रेडी होंगी, उसके बाद बस निकलते हैं घर से। तो जी यहाँ पर मैं अपना फेस वॉश कर आई हूँ। उसके बाद मैं लगाती हूँ एलोवेरा जेल। ये मैं जब भी मुंह धोती हूँ उसके बाद मैं एलोवेरा जेल लाजमी लगाती हूँ। बस इन 2 उंगलियों में हम ऐसे कर लेंगे और सारे फेस पर ये लगा लेंगे। इससे क्या होता है कि आपकी स्किन जो है वो कभी भी है ना डैमेज नहीं होती है। ये स्किन को प्रोटेक्ट करता है। तो जी बस अब मैं ये एलोवेरा जेल फेस पर लगा लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं मेकअप करूँगी। तो यहाँ पर मैं सारा अपना मेकअप निकाल कर बैठ गई थी और यहाँ मिरर रखा था विंडो के करीब, ताकि है ना यहाँ से रोशनी बहुत अच्छी आती है। और मैंने ये गोल्ड की रिंग वगैरह भी पहन ली थी दोनों हाथों में। बस यहाँ पर मैं जल्दी जल्दी तैयार हो गई थी। अब बस मैं अपने ये मेकअप का दराज जो है वो भी बंद कर लिया और जो दूसरा बैग है वो भी मैंने अपनी जगह पर रख लिया। अब बस मैं अपना बैग निकालूंगी और उसमें सामान पूरे करूंगी। मैं अगर दूर जाती हूँ इस इलाके से, या बस का सफ़र होता है या सबवे का सफ़र होता है, तो मैं बैग लाजमी लेकर जाती हूँ। और मेरे बैग में बड़ा ही बहुत सा ख़जाना होता है। यहाँ पर मैं आपको दिखा रही थी कि यहाँ पर मैंने कपड़े पहन लिए। अब बस में यहाँ पर बस पर्स जो है वो एक्सचेंज कर रही थी, ऑरेंज वाली के पिंक में है ना वो सामान डाल रही थी। इसको पर्स कहो कि बैग कहो, ये मुझे बहुत बैग्स जो हैं बहुत ज़्यादा पसंद है। यहाँ पर मेरी पर्स में इतना, बैग में इतना सामान होता है, इतना सामान होता है कि ये फुल ही फुल होती है। किसी दिन आपको डिटेल में बताऊंगी क्या ना मेरी बैग में क्या क्या होता है। और बस जल्दी में यहाँ पर मैं अपने शूज़ सिलेक्ट कर रही थी कि कौन से पहन कर जाऊँ पिंक के साथ, क्योंकि आज बाहर बहुत ज़्यादा धूप थी तो इस वजह से मैंने शूज़ सिलेक्ट नहीं किए। ये सैंडल ही ले लिए कि ये सैंडल पहन कर जाती हूँ। यहाँ पर बस मैं निकलने ही वाली थी कि मुझे याद आ गया, ओ माय गॉड मैंने तो परफ्यूम लगाई ही नहीं। फिर मैं जल्दी से आई और परफ्यूम यहाँ पर लगाई मैंने। ये मुझे मेरे भाई ने परफ्यूम गिफ्ट की थी, तो मैं ये चाइना लेकर आई हूँ अपने साथ। मैंने बैग भी पकड़ लिया, कीज़ भी पकड़ लिया। बस ये सैंडल को टाइटली बंद कर रही थी, क्योंकि मुझे थोड़ा ज़्यादा चलना पड़ेगा। दूसरों का घर थोड़ा करीब करीब ही है और मुझे सबसे पहले निकलना था कि आज की होस्ट में थी, तो सबसे पहले मुझे ही पहुंचना था। धूप इतनी ज़्यादा थी और मेकअप भी किया हुआ था, तो मैंने अम्ब्रेला यहाँ पर ले ली थी। यहाँ पर बस हमारी रवानगी थी बस स्टॉप की तरफ पर। यहाँ पर हम सब इकट्ठे हो गए थे। जैसे मेरे पिछले घर की तरफ है ना फूड स्ट्रीट थी, ये यहाँ पर भी सारी मुस्लिम फूड स्ट्रीट है इस रोड पर।
बस यहाँ पर हम जैसे ही बस से उतरे थे तो यहाँ पर हमारी एक साथी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। तो उससे मैंने सोचा कि पहले है ना यहाँ से कुछ ठंडा ठंडा पिलाते हैं ताकि उसकी तबीयत सही हो। यहाँ पर हम सारी गर्ल्स बैठी थी। ये हमारे साथ एक छोटी सी गुड़िया भी बैठी थी। ये हम सारे लेमन शोय और आइसक्रीम कुछ गर्ल्स ने खाई थी और उसके बाद हम लोग पहुंच चुके थे ये तापंजी वाले रेस्टोरेंट पर। हमने पहले ही है ना मैसेज कर कर तापंजी ऑर्डर कर ली थी, तो हमारी टेबल पर ये तापंजी पड़ी हुई थी। तो जी आज था गर्ल्स डे आउट, तो उनके साथ ये छोटी सी गर्ल भी थी, काली सी, माशाल्लाह से बहुत ही अच्छी लड़की है माशाल्लाह, बहुत प्यारी लड़की है माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। ज़रूर कीजिएगा कमेंट में, क्योंकि आज आपको ना रास्ते वगैरह ज़्यादा नहीं दिखाए क्योंकि आपको सारे दिखे हुए हैं। वैसे हम अक्सर है ना बस से आते हैं, आते हुए भी हम बस से ही आए थे, लेकिन बस की वजह से हमारी एक साथी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। इस वजह से हमने डिसाइड किया कि हम सबवे में जाएंगे। फिर हमने वहाँ से होटल से लेकर सबवे का रास्ता पैदल चलते रहे सब तकरीबन हम 1 घंटा चले। हमें पता नहीं था कि इतना दूर सबवे का स्टेशन होगा, नहीं तो हम टैक्सीज़ वगैरह करवा लेते या बस में चले जाते, लेकिन बस में भी नहीं जा सकते थे, टैक्सी में भी नहीं जा सकते थे क्योंकि हमारी फिर फ़ायदा नहीं होता। हमारी उस साथी की तबीयत टैक्सी में भी ख़राब होती है, बस में भी ज़्यादा ख़राब होती है। तो जी 70% जो लोग हैं वो मेरी वीडियोस ऐसे ही देखते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों और फैमिली के साथ, और बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिएगा। बस यहाँ पर हम रवां दवां थे अपने मंजिल की तरफ, सबवे तक। इसी होटल के करीब सामने ही है ना सबवे थी, बस पहुँचने ही वाले थे हम सबवे में। जल्दी से मेरा 1K सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरा चैनल जो है मोनेटाइज हो जाए। मुझे सपोर्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, क्योंकि मैं दुनिया को बताना चाहती हूँ कि हम लड़कियाँ भी कुछ ना कुछ कर सकती हैं। कुछ ना कुछ नहीं, बहुत कुछ हम लड़कियां कर सकती हैं। जैसे मिसाल हम सिस्ट्रोलॉजी की दे दें, वो भी लड़कियां बनकर अपने माँ बाप का बाजू बनी है, अपने माँ बाप को सपोर्ट किया है उन्होंने। उसकी माँ ने भी कितने ताने सुने थे कि आपके पास 5 बेटियां हैं, बेटियां कुछ भी नहीं होती, कुछ भी नहीं कर सकती। लेकिन हमारे माशरे को ये बताना लाजमी होता है कि हम बेटियां सब कुछ कर सकती हैं। मुझे बहुत प्राउड फील होता है जो यहाँ पर पाकिस्तान की जो गर्ल्स स्टूडेंट्स हैं वो इतनी दूर, अपने माँ बाप से दूर, अपने मुल्क से दूर, अपने शहर से दूर, अपने रिश्तेदारों से दूर पढ़ने आई हुई हैं, अपने लिए कुछ करने आई हुई हैं, अपना करियर बनाने के लिए वो कुछ करना चाहती हैं। सच में उनको देखकर हमें और ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है कि हम भी कुछ न कुछ सब कुछ कर सकते हैं, हम भी अपने माँ बाप को सपोर्ट कर सकते हैं। हम बचपन में हमारे माँ बाप ने हमारे लिए क्या कुछ नहीं किया है, हमारी हर ख्वाहिश, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी ख्वाहिश हमारी पूरी की है। परियों की तरह, राजाओं की तरह, बेटों को राजाओं की तरह रखा है हमें। तो हर बच्चों की ख्वाहिश होती है कि बड़े होकर हम भी अपने माँ बाप के ऐसे ही लाड उठाएं। तो बस मेरी भी यही ख्वाहिश है कि मैं अपने माँ बाप की हर छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी ख्वाहिश पूरी करूं। इंशाल्लाह एक दिन आएगा जिस दिन हम अपनी माँ बाप के लाड उठाएंगे, उनकी ख्वाहिशात पूरी करेंगे इंशाल्लाह। बस हमें अल्लाह पर यकीन रखना चाहिए कि वही रहमान है, वही रहीम है, वही हमारी हर ख्वाहिशात, हर दुआएं कबूल करने वाला है। हमारे माँ बाप को, हमारे बहन भाइयों को बस सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता करे, आमीन सुम आमीन। तो जी यहाँ पर बस मैं आ गई थी घर पर, और आते साथ ही मैंने 2 गिलास पानी के पिए थे और रास्ते से मैंने फ्रूट भी ले लिए थे। तो जी जाते हुए हम मेकअप कर गए थे और आते हुए आ गए, तो अभी मेकअप रिमूव करेंगे। तो जी मैं मेकअप रिमूवल के लिए ये इसका मैबलिन का
आई और लिप्स प्लस वाला यूज़ करती हूँ। इससे बहुत ही इजीली है ना मेकअप जो है रिमूव हो जाता है। और ये पफ इस्तेमाल करती हूँ। इतना सा थोड़ा सा हम लेंगे। थोड़ा तो गिर गया। यार ये बहुत महंगा है, गिर रहा है मामा। चलो यार मैं मेकअप रिमूव करती हूँ, फिर आप लोगों को यही मैं टिश्यू दिखाऊंगी। ये देखो जी, मैंने मेकअप रिमूव कर लिया। ये इस तरफ से मैंने आईलाइनर और मस्कारा हटाया था और इस तरफ से मैंने बेस हटाई है। तो जी फेस वॉश वगैरह करने के बाद यहाँ पर मैंने फ्रूट सजा कर रख लिया था सेट कर। अब बस मैं आराम से सो जाऊंगी और सुबह में उठकर फिर आपसे मिलती हूँ। मैं अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना, हमें दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।